ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इसी से ही तो फिर समाधि सिद्ध होती है, भगवत शरणागति की अनुभूति होती। हृदय मंडल को पूरा शिथिल कर दिया, एक एक शरीर की कोशिका और उनसे निर्मित होने वाला ये संपूर्ण अस्तित्व प्रभु तुझे अर्पित है। फिर नाभि मंडल में, उदर मंडल में मन को केंद्रित किया और उसको भी शिथिल छोड़ दिया, शिथिल शिथिल शिथिल। यदि कोई रोगी है तो रोगग्रस्त शरीर के हिस्से को भी उसी को अर्पित कर दिया, प्रभु तुझे समर्पित है सब कुछ, तुझे अर्पित है सब कुछ। ऐसे संपूर्ण अस्तित्व को उसी को समर्पित करते गए करते गए करते गए। और नाभि के उपरांत पेड़ू भाग को, फिर दाहिने कुल्ले को शिथिल कर दिया, समर्पित कर दिया। शिथिल करते जाएं और प्रभु को समर्पित करते जाएं। दाहिना कुल्ला, जंघा, दाहिने पैर का घुटना, घुटने के नीचे का भाग, पिंडली, एड़ी, तलवा, पंजा, सब अंगुलियां, अंगूठा, प्रभु तुझे अर्पित है सब कुछ, तुझे समर्पित है सब कुछ। छोड़ दिया धीरे। इसी प्रकार से बाएं कुल्ले को, जंघा को, घुटने को, पिंडली को देखते हुए, एड़ी के तलवे को, पंजे को, सबसे प्रभु तुझे अर्पित। शरीर की एक एक कोशिका, उनसे निर्मित होने वाला ये संपूर्ण अस्तित्व प्रभु तुझे ही समर्पित। जब हम पूर्ण समर्पण के साथ उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, प्रभु तेरी शरण। तीव्र संवेगानाम आसन्न, प्रभु न जाने कितने जन्मों से इस पिंड और ब्रह्मांड के स्थूल आकर्षण में आकृष्ट रहा, क्षणिक सुखों को भोगता रहा। तो प्रभु मुझे शाश्वत निरंतर अखंड दिव्य सुख को पाना है, प्रभु तेरी शरण में। ऐसे भगवत शरणागति में पूरी तरह से स्वयं को अर्पित कर दिया, पुनः श्वासों पर आ गए। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। जैसे नदियाँ निरंतर प्रवाहमान होती हुई, बहती हुई सागर में अपना अस्तित्व विलीन कर देती हैं, हम सब जीव भी अपने नाम और रूप से मुक्त हो करके, उससे ऊपर उठ करके, ये तो नाम इस जन्म के दिए हुए हैं। न जाने पिछले अनेक जन्मों में कितनी बार हम राजा महाराजा बने, कितनी बार विद्वान बने, बलवान बने, धनवान बने, विद्वान बने, रूपवान, ऐश्वर्यवान, सब न जाने कितनी बार बने। राजा ही बनना है तो सोच लो कि तुम ही चंद्रगुप्त थे, तुम ही सम्राट अशोक थे, तुम ही राम के रूप में राज करते थे, तो तुम्हारा राज्य तो भोग लिया तुमने। अनेक जन्मों तक तुम अनेक न जाने कितनी बार विद्वान बने, मैंने कहा धनवान बने, बलवान बने, सब कुछ तो बन के देखा। ये नाम तो
शरीर के रहते हुए बाद में नाम के रूप में चर्चाएं शेष रह जाती हैं, इतिहास बन जाता है। नाम और रूप सबको पता है कि शरीर का अस्तित्व 100-200 साल टिक सकता है अधिकतम आज के परिप्रेक्ष्य में। तो फिर तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्त परात परम पुरुष मुपैत दिव्यम, उस परम पुरुष को योगी जन प्राप्त करते हैं, उसी में समाहित रहते हैं और उसी भागवत सत्ता की जीवंत अभिव्यक्ति बन करके और भागवत जीवन को जीते हैं। जब हम योग के मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं, जब एकांतिक ध्यान करते हैं या सहज ध्यान सहज समाधि जीवन मुक्ति में जीते हैं, तो फिर हमें आश्रय बना करके, हमें आलंबन बना करके स्वयं भागवत शक्ति ही काम कर रही है। तो न ज्ञान का विरोध है, न कर्म का विरोध है, न भक्ति का विरोध है, ये तो सब पूरक है। भागवत सत्ता की समग्रता से अभिव्यक्ति, यही तो है मुक्ति, यही है ध्यान, यही है समाधि। तो श्वासों के साथ पुनः अपनी इस रूहानी दुनिया में उतरते हैं। हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान। प्रथम करीब 5 सेकंड में श्वास अंदर जाता है, और करीब 5 ही सेकंड में श्वास बाहर निकलता है। सहस्रार से लेकर के मूलाधार तक श्वास भरते समय ओंकार का ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, और श्वास छोड़ते समय मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक का ध्यान। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयध्य तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ऐसे श्वासों के साथ ध्यान किया। प्रथमतः 5 सेकंड में सांस का लेना, और फिर करीब 5 ही सेकंड में श्वास का बाहर छोड़ना। जिसका शरीर पूर्ण स्वस्थ है, जिसका चित्त स्वस्थ है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था से जिनका चित्त बाहर निकल करके एकाग्र हो चुका है, फिर वो धीरे धीरे 10 सेकंड में सांस का लेना, बहुत धीरे धीरे होगा, और करीब 10 सेकंड में सांस का बाहर छोड़ना। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदियाँ निरंतर प्रवाहमान होती हुई बहती हुई सागर में अपना अस्तित्व विलीन कर देती हैं, हम सब जीव भी अपने नाम और रूप से मुक्त हो करके, उससे ऊपर उठ करके, ये तो नाम इस जन्म के दिए हुए हैं। न जाने पिछले अनेक जन्मों में कितनी बार हम राजा महाराजा बने, कितनी बार विद्वान बने, बलवान बने, धनवान बने, विद्वान बने, रूपवान, ऐश्वर्यवान, सब न जाने कितनी बार बने। राजा ही बनना है तो सोच लो कि तुम ही चंद्रगुप्त थे, तुम ही सम्राट अशोक थे, तुम ही राम के रूप में राज करते थे, तो तुम्हारा राज्य तो भोग लिया तुमने। अनेक जन्मों तक तुम अनेक न जाने कितनी बार विद्वान बने, मैंने कहा धनवान बने, बलवान बने,
सब कुछ तो बन के देखा। ये नाम तो शरीर के रहते हुए बाद में नाम के रूप में चर्चाएं शेष रह जाती हैं, इतिहास बन जाता है। नाम और रूप सबको पता है कि शरीर का अस्तित्व 100-200 साल टिक सकता है अधिकतम आज के परिप्रेक्ष्य में। तो फिर तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्त परात परम पुरुष मुपैत दिव्यम, उस परम पुरुष को योगी जन प्राप्त करते हैं, उसी में समाहित रहते हैं और उसी भागवत सत्ता की जीवंत अभिव्यक्ति बन करके और भागवत जीवन को जीते हैं।